कहते हैं कि उनको धनुष विद्या सीखना था, तो पता किए कि परशुराम इस समय धनुष विद्या के बहुत बड़े ज्ञाता है, उनसे बहादुर कोई नहीं है। तो इन्होंने सोचा कि हम परशुराम जी से ही धनुष विद्या की शिक्षा लेंगे, और परशुराम जी के पास गए। परशुराम जी ने प्रतिज्ञा किया था, मैं केवल ब्राह्मण बालकों को धनुष विद्या की शिक्षा दूंगा, क्षत्रियों को नहीं, दूसरे जाति वालों को नहीं। अब वहाँ जाति पात उनके दिमाग में नहीं था, उनके दिमाग में ये था कि क्षत्रिय युद्ध कला सीखेगा तो दूसरे राज्यों पर कब्जा करेगा, शासन पर अधिकार कर लेगा, फिर मनमाने चलेगा। ब्राह्मण को शक्तिशाली बनाएंगे तो ब्राह्मण विद्वान होते हैं, ब्राह्मण शरीफ होते हैं, दूसरे के ऊपर अधिकार नहीं करेंगे। ब्राह्मण का एक जाति भी है और ब्राह्मण का एक मीनिंग भी है, उनका मतलब मीनिंग से था। सज्जनों को वीर भी होना चाहिए, तब धर्म का शासन स्थापित होगा। क्षत्रिय अगर वीर होगा तो अधिकार, सारे चीज़ों पर अधिकार कर लेगा, वो अच्छा भी निकल सकता है, बुरा भी निकल सकता है। ज़्यादातर वो भोग विलास में लिप्त हो जाएगा। तो उन्होंने प्रतिज्ञा किया था कि मैं ब्राह्मण को ही सिखाऊंगा। तो ये ब्राह्मण बनकर गए और वहाँ पर उन्होंने धनुष विद्या सीखी। एक बार गुरुजी को आराम करने की इच्छा हुई, उन्होंने कहा कि मैं ये पेड़ के नीचे आराम करूंगा, तुम बैठो। उन्होंने कहा, गुरुजी सिर के नीचे कोई तकिया नहीं है, मेरी जांघ पर आप पैर रखकर सो जाइए। तो सो गए। एक कीड़ा जो नीचे से काटने लगा इनके पैर को, लेकिन इन्होंने पैर हिलाया नहीं, गुरुजी की निद्रा भंग हो जाएगी। जब खून बहते बहते उनके बदन में लगा परशुराम जी के, तो उन्होंने कहा, ये खून ये कहाँ से आया? तब उनको पता चला कि ये कर्ण को पैर में नीचे से कीड़ा काट रहा था और इसने हमारी नींद टूटने के डर से पैर नहीं हटाया, पैर में इतना बड़ा घाव हो गया। तो परशुराम की शंका हो गई, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, तुम ब्राह्मण बालक नहीं हो, बोलो तुम कौन हो, नहीं तो श्राप देकर भस्म कर दूंगा। तब इन्होंने स्वीकार किया, मैं क्षत्रिय हूँ, लेकिन मुझे उत्तम धनुष विद्या प्राप्त करनी थी, इसलिए मैंने, तूने मेरी प्रतिज्ञा भंग की, मुझे धोखा दिया, जाओ सीख तो लिया है, बहादुर बहुत रहोगे, लेकिन जैसे धोखे से तुमने विद्या सीखी वैसे धोखे से ही तुम्हारी मौत होगी। तो कर्ण की मौत हुई जब रथ का पहिया धंस गया था कीचड़ में और उसको निकाल रहे थे। उसी समय श्री कृष्ण भगवान ने कहा, इस कर्ण को मार दो, इससे अच्छा मौका नहीं आएगा। धनुष लेकर हाथ में खड़ा होगा तो इसका मुकाबला तुम नहीं कर सकते। अर्जुन ने शंका भरी नजरों से भगवान को देखा कि ये तो अन्याय होगा, लेकिन भगवान ने कहा, मारो इसको, बाद में हम तुम्हें बताएंगे। तो अर्जुन ने जब तीर मारा कर्ण को, तो कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि आपके यहाँ रहते हुए अन्यायपूर्ण युद्ध क्यों हो रहा है? मैं तो चक्का निकाल रहा हूं तो मुझ पर तीर चलाया उसने। तो उन्होंने कहा, हाँ, तो ऐसे तो मारा नहीं जाएगा, इसलिए तुम्हारा मरना जरूरी है, क्योंकि तुम गलत आदमी का साथ दे रहे हो। जब अभिमन्यु को 7-7 महारथियों ने घेर कर मारा था, तब तुम्हें नीति याद नहीं आई थी? तो जो नीति अपने फायदे के लिए चाहता है, उसको नीति का लाभ नहीं मिलता। नीति हमेशा अपनाना चाहिए, चाहे अपना हानि हो या लाभ हो। तो अन्याय किया था, इसलिए कर्ण मारा गया, और भी परशुराम जी की का श्राप सही साबित हुआ। जय हिंद, जय भारत।